सो जैसे जैसे MCU और DCEU आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमने देखा कि नए गॉड्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जैसे रिसेंटली MCU में इजिप्शियन गॉड्स को इंट्रोड्यूस किया गया है मून नाइट सीरीज में और डार्क साइड को इंट्रोड्यूस किया गया DCEU में। पर इसके बगैर भी और भी बहुत सारे पैंथियंस के गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं दोनों DCEU और MCU में। और इसलिए आज के वीडियो में हम इन्हीं सारे डिफरेंट पैंथियंस के गॉड्स को डिस्कस करेंगे। और ध्यान रहे ये सब बस फिक्शनल गॉड्स है और रियल गॉड्स है रिलीजन से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब अगर देखा जाए तो MCU में हम गॉड किसे कहेंगे तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस निकल कर आती है। जैसे ओडिन कहता है कि एस्गार्डियंस गॉड्स नहीं है बट ह्यूमंस उन्हें गॉड्स मानते थे। सो ये कहा जा सकता है कि एक एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन को भी गॉड्स माना जा सकता है। तो इसलिए हम उन सब कैरेक्टर्स को यहाँ इंक्लूड करेंगे जो कि यूनिवर्सेस, गैलेक्सीज या लाइफ बनाने के पीछे थे MCU या DCEU में। एंड बिलीव मी इस वीडियो में मेजॉरिटी गॉड्स के नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि MCU में अभी तक का सबसे पावरफुल बीइंग कौन है। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। सो बात करें MCU की तो एस्गार्डियन गॉड्स हमने सबसे पहले देखे थे जिन्हें कि थॉर 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां ओडिन द ऑल फादर, थॉर गॉड ऑफ थंडर, लोकी गॉड ऑफ मिसशिप को इंट्रोड्यूस किया गया था। और अर्थ पे वाइकिंग्स इन्हें गॉड्स माना करते थे क्योंकि ओडिन हमेशा से ही ह्यूमंस को बचाता चला आ रहा था, कभी फ्रॉस्ट जेंट से तो कभी फायर डीमन सर्टर से। इनफैक्ट थॉर को तो ओडिन ने अर्थ पे ही भेज दिया था टू लर्न सम मैनर्स, बट ओडिन खुद को गॉड नहीं मानता था जैसा कि वो लोकी से कहता है, पर स्टिल ह्यूमंस उन्हें एज गॉड्स देखा करते थे। मे बी वो उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को देखकर हो या और कोई भी रीजन हो। ओडिन से पहले ओडिन के पिता डार्क एल्विस से लड़ते आ रहे थे और फिर ओडिन पूरे 9 रेल्म्स पे रूल करने लगा। एस्गार्डियंस के बगैर हमने ब्लैक पैंथर मूवी में 3 टाइप ऑफ गॉड्स को देखा। पहला तो पैंथर गॉडेस बास्ट को, जिसने कि ब्लैक पैंथर को अपनी पॉज और हार्ट शेप्ड हर्ब प्रोवाइड की थी और पहला ब्लैक पैंथर बनाया था। उसके साथ साथ वकांडन्स द लायनेस गॉडेस सेखमत को भी मानते हैं। और हमें दिखाया गया जब तिचाला हार्ट शेप्ड हर्ब को पी के अपने बाप से मिला था एस्ट्रल फॉर्म में। और इसके अलावा तिचाला सिविल वॉर में भी दोनों बास्ट और सेखमत का नाम लेता है। अब बास्ट और सेखमत दोनों इजिप्शियन पैंथियन के गॉड्स है और MCU में हमें इजिप्शियन गॉड्स और कहाँ दिखे, सही कहा मून नाइट में। मून नाइट में फुल इजिप्शियन गॉड पैंथियन को इंट्रोड्यूस किया गया है। और बास्ट द पैंथर गॉडेस इजिप्शियन गॉड खोनशू द गॉड ऑफ मून की बहन है। अभी तक तो ये रिलेशन MCU में नहीं दिखाया गया बट मे बी आगे चल के दिखाया जाएगा। अब मून नाइट में हमें खोनशू और एमेट 2 गॉड्स को दिखाया गया जो कि अपने ह्यूमन अवतार्स के थ्रू ह्यूमैनिटी पे अपना इफेक्ट डालते थे, क्योंकि एक्चुअली सारे इजिप्शियन गॉड्स एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल रेल्म में रहते हैं और डायरेक्टली अर्थ पे नहीं आ सकते, इसलिए वो ह्यूमन अवतार्स को चूज करते हैं। इसके अलावा हमें इनेड काउंसिल भी दिखाया गया जो कि 7 इजिप्शियन गॉड्स का एक ग्रुप है जिसमें खोनशू, एमेट, इसस, हैथोर, हॉरस और टेफनेट जैसे गॉड्स आते हैं। अब इस इनेड के गॉड्स ने एक ओथ ली थी कि ये खुद को कभी ह्यूमैनिटी के सामने नहीं लाएंगे और जब खोनशू ऐसा करता है तो इनेड काउंसिल के बाकी गॉड्स उसे बंदी बना लेते हैं। वापस आते हैं ब्लैक पैंथर की तरफ तो वकांडा में एक बॉर्डर ट्राइब जब्बारी भी एग्जिस्ट करती है जिसका लीडर था उम्बाकू और ये ट्राइब हिंदू गॉड हनुमान को पूजती थी। और इसके रेफरेंसेस भी हमें मूवी में मिले जहां उम्बाकू कहता है ग्लोरी टू हनुमान और तिजाला के साथ ड्यूअल फाइट में उसने एक गोरेला मास्क भी पहना होता है। सो ये हिंदू गॉड्स भी MCU में एग्जिस्ट करते हैं। वहीं बात करें नेक्स्ट पैंथियन ऑफ गॉड्स की तो थॉर, लव एंड थंडर में ग्रीक या ओलंपियन गॉड्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंटली ज़्यूस देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी हम थॉर रैग्नारोक में एरीज के हेड को ग्रैंड मास्टर के चैंपियंस में दिख चुके हैं जो कि ओलंपियन गॉड्स का MCU में होने को कंफर्म करता है। बट वहीं DCEU में ग्रीक गॉड्स को पूरा खोल के बताया गया है जहां हमें ज़्यूस, आर्टिमस, एरीज और भी बहुत सारे ओलंपियन गॉड्स देखने को मिले जिन्हें कि ह्यूमंस पूजा करते थे। अब एस्गार्डियंस की तरह यहाँ DCEU में ग्रीक गॉड्स को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि क्या वो गॉड्स है या नहीं, क्योंकि रिपीटेडली हमें जस्टिस लीग और वंडर वुमन मूवीज में ग्रीक गॉड्स के गॉड्स होने का प्रूफ दिया गया है। जहाँ ज़्यूस गॉड ऑफ लाइटनिंग और किंग ऑफ गॉड्स है, एरीज गॉड ऑफ वॉर है और आर्टिमस गॉडेस ऑफ हंट है। बट सारे ग्रीक गॉड्स को एरीज ने मार डाला था पावर के चक्कर में और सिर्फ एक डेमी गॉड बची है
अब वंडर वुमन जिसने कि फिर एरीज को मार डाला था। अब यहाँ पर ही शज़ैम के 6 गॉड्स के बारे में भी बात की जाए, क्योंकि जिन 6 गॉड से शज़ैम को पावर मिलती है वो भी ग्रीक गॉड्स ही है, लाइक सोलोमन, हरक्यूलिस, एटलस, ज़्यूस, आर्चिलीस और मरकरी। ये सब ओलंपियन गॉड्स ही है। अब ग्रीक गॉड्स को ओल्ड गॉड्स भी कहा गया है और इनके अपोजिट न्यू गॉड्स भी एग्जिस्ट करते हैं DCEU में, जिसमें डार्कसाइड और स्टेपनवुल्फ जैसे गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं। और इन न्यू गॉड्स का काम सिर्फ यूनिवर्सेस को अपने कंट्रोल में लेना है। लाइक डार्कसाइड ऑलरेडी ओल्ड गॉड से लड़ चुका है अर्थ पे एक बार और वो दूसरे इन्वेजन की शुरुआत कर रहा है अर्थ पे। अब न्यू गॉड्स, डार्कसाइड या स्टेपनवुल्फ की पावर लेवल्स क्या है, ये हमें इस बात से पता लग सकता है कि लिटरली डार्कसाइड अभी तक 50,000 प्लैनेट्स को कंक्यूर कर चुका है। भाई सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 प्लैनेट्स आते हैं, ये 50,000 प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। खुद समझाओ, यहाँ पे लेवल ही अलग है। वापस आते हैं MCU की तरफ। अब अगर आपको हाइड्रा का लोगो याद होगा तो वो कुछ टेंटेकल या ऑक्टोपस की शक्ल का लोगो था। और क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों था, मतलब हाइड्रा का लोगो ऐसा क्यों था? इसका आंसर एक्चुअल में हाइड्रा वाले एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल इनह्यूमन को अपना गॉड मानते थे, जो कि हमें एजेंट्स ऑफ शील्ड में दिखाया गया था, जिसका फेस एक ऑक्टोपस की तरह दिखता था। और इसलिए हाइड्रा का लोगो भी एक टेंटेकल मॉन्स्टर की तरह लगता था, क्योंकि वो उनकी गॉड की शेप थी। और इसी तरह मार्वल के एक दूसरे सीरीज क्लॉक और डैगर में हमें लो पैंथियन के गॉड्स देखने को मिले, जो कि हायटन वुडू और लुजियाना वुडू जैसे रिलीजन्स के गॉड्स थे। सो एक्चुअल में लो पैंथियन के गॉड्स एक प्राइमोर्डियल रेस है जो कि डार्क डिमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं, बट ओब्वियसली वो डोरमामू जितने पावरफुल नहीं है। और अभी तक हमें सिर्फ 3 लो गॉड्स के बारे में बताया गया, जिसमें पापा लैग्बा जो कि गॉड ऑफ क्रॉस रोड्स है, समैदी गॉड ऑफ डेथ और ड्रिस्पे आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैंथियन ऑफ गॉड्स की तरफ। तो इसके अलावा इटर्नल्स को दिखाया गया है MCU में, बट उन्हें कभी गॉड्स का दर्जा नहीं दिया गया है। हाँ, पर उन्हें गॉड लाइक बीइंग्स कहा गया है। कॉमिक्स में इटर्नल्स और ओलंपियन गॉड्स एक साथ रहते थे, बट MCU में हमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। मे बी थॉर लव एंड थंडर में ऐसा कुछ दिखाया जाए तब तो मजा ही आ जाएगा। अब ये अर्थ बेस्ड गॉड्स की बात होगी। बात कर लेते हैं कॉस्मिक गॉड्स यानी कि सेलेशियल्स की, जिन्होंने सारा यूनिवर्स क्रिएट किया था। और इनमें से एरिशम द जज वो सेलेशियल था जिसने पहला सन और सोलर सिस्टम बनाया था यूनिवर्स का। और इसके अलावा हमें एसॉन द सर्चर, ज़ैग्रेब और ईगो जैसे सेलेशियल्स भी दिखाए गए। और ईगो खुद कंफर्म करता है कि वो एक गॉड है, बट विद अ स्मॉल जी। इसके अलावा पावर लेवल वाइज हम डोरमामू को भी गॉड मान सकते हैं, क्योंकि इस बंदे के पास एपोकैलिप्टिक लेवल की पावर्स है, जो कि पूरे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है। और इसके साथ साथ इंफिनिटी स्टोन्स को बनाने वाले इटर्निटी, इन्फिनिटी, डेथ और एंट्रोपी भी गॉड से कम नहीं। अब जो भी मैंने मार्वल गॉड्स यहाँ पर डिस्कस किए, उन सब की नैया है ही हू रिमेन्स के पास, क्योंकि ये बंदा लिटरली टाइमलाइंस और MCU में हर किसी की लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ तक कि सेलेशियल्स, डोरमामू सब इसी के भरोसे है, क्योंकि अगर इसने टाइमलाइन डिस्ट्रॉय की तो ये सारे सीज टू एग्जिस्ट हो जाएंगे। और ही हू रिमेन्स की टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के सामने तो इन्फिनिटी स्टोन्स पेपर वेट बन जाती है, तो बाकी कैरेक्टर्स की क्या ही मजा। सभी के लिए आई थिंक ही हू रिमेन्स MCU का सुप्रीम बीइंग है। हाँ, कॉमिक्स में द वन अबोव ऑल है जिसने सब कुछ क्रिएट किया था, बट मैं यहाँ पर MCU की बात कर रहा हूँ। और MCU में हमें अभी तक जितना दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग आई थिंक ही हू रिमेन्स इज एट द टॉप टिल नाउ। वैसे इन सब के अलावा और भी रेफरेंसेस हमें डिफरेंट गॉड्स या गॉड लाइक कैरेक्टर्स की दी गई है MCU और DCEU में, जैसे लिविंग ट्राइब्यूनल का शेफ्ट या डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल्स में डिफरेंट गॉड्स का नाम आता है, बट आई डोंट थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वैसे अगर आपको किसी भी और रेफरेंस के बारे में पता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हमारी दूसरी वीडियो आने तक आप हमारी रिसेंट वीडियो थॉर वर्सेस खॉन्शु को एंजॉय करने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, या फिर टॉप 10 मोस्ट पावरफुल गॉड्स पे बनी वीडियो को राइट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.